हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के सेल चैप्टर से एक्टिविटी 5.6 को। सेल में हर एक मटेरियल एक लिक्विड में एम्बेडेड होता है और फिर ये लिक्विड एक बलून की तरह एक मेम्ब्रेन से कवर होती है। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में ही ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। जैसा कि नाम से पता है, वॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना। ये टफ होता है वॉल, किसी भी चीज को अंदर आने जाने में रोकेगा। सेल वॉल भी प्लांट सेल में इसी का काम करता है। इसके पहले चलो याद करो कि हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था। इसके पहले ये एक्टिविटी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि एक्सेस ऑफ वाटर सेल के अंदर जा रहा था। रेजिन पे हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया था। और जब फूली हुई रेजिन को हम सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में डाल रहे थे तो उसके अंदर से जो पानी था वो बाहर सोल्यूशन में आ रहा था। तो जब पानी हायर कंसंट्रेशन से उसके अंदर जा रहा था तो किशमिश स्वेल कर गई। लेकिन जब हमने रेजिन को किसी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किशमिश में से फिर से लिक्विड जो है बाहर निकला और किशमिश फिर से श्रिंक कर गई। इसमें क्या हो रहा है? एक्चुअली जैसे जैसे पानी बाहर जाता जाएगा, जो प्लाज्मा का लिक्विड है वो सिकुड़ जाएगा, इसे अपनी जगह को थोड़ा छोड़ देगा। इसी चीज को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये भी एक तरीके का ऑस्मोसिस ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? प्लाज्मोलिसिस में जो प्लाज्मा है वो सिकुड़ जा रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है। अब ये जो ऑस्मोसिस है या प्लाज्मोलिसिस है, ये लिविंग सेल में ही होता है, डेड सेल में नहीं होगा। इसी बात को हम प्रूव करेंगे रियोलीफ के एक प्रैक्टिकल से। यहाँ पे हम रियोलीफ को लेते हैं और इसको पानी में रख करके इसके छोटे पीस का एक माउंट बनाते हैं। फिर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं। हम देखेंगे जो कि रियोलीफ को पानी में रखा था, धीरे धीरे पानी सेल के अंदर जाएगा और जो सेल है वो थोड़ा स्वेलन अप हो जाएगा, यानी कि थोड़ा उसमें टर्जिडिटी दिखेगी, थोड़ा वो टाइट सेल्स दिखेंगे, उसमें पानी काफी भरा होगा। अब इसी रियोलीफ को एक सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देते हैं। क्या होगा? वही जो रेजिन के केस में हमने पढ़ा था कि स्वेलन रेजिन जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ गया था सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में डालने पर। यहाँ पर भी वही होगा। धीरे धीरे जो रियोलीफ के जो सेल्स थे वो अब सिकुड़ जाएंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ करके सेंटर की ओर आने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या पढ़ रहे थे? प्लाज्मोलिसिस। अब ये दोनों प्रोसेस, प्लाज्मोलिसिस या ऑस्मोसिस, लिविंग सेल में ही होते हैं। इस बात को प्रूव कैसे करेंगे? तो चलो ऐसा करते हैं, रियोलीफ को हम थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने से क्या होगा? जो लिविंग सेल्स है वो डेड हो जाएंगी, उसके सेल वॉल रप्चर कर जाएगी। जब सेल वॉल प्रॉपर नहीं होगी तो कोई भी ऑस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। आप जो सेल हमको दिख रहे हैं वो थोड़े टूटे फूटे दिख रहे हैं, जिसमें कि प्लाज्मोलिसिस नहीं हो सकता। और इस चीज का डिफरेंस हम कैसे करते हैं? क्योंकि जिसमें प्लाज्मोलिसिस हुआ था उसकी सरफेस आपको थोड़ी टाइट दिखेगी, उसमें आपको ग्रीन पिगमेंटेशन थोड़ा दूर तक दिखेगा, और जिसमें प्लाज्मोलिसिस नहीं हुआ उसके सेल वॉल वगैरह रप्चर्ड दिखेगी और ये प्रोसेस हमको प्रॉपर नहीं दिखेगा। देखो, हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स अपनी इच्छा से जितना जरूरत है उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट ऐसा कह सकते हैं? मूव भी नहीं कर सकते हैं, अपने आप को एक्सेस वाटर से नहीं बचा सकते। ऐसे में वो क्या करते हैं? एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन के द्वारा अपनी बॉडी से लगातार निकालते रहते हैं, और इस तरीके से प्लांट में एक टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। ये टर्जिडिटी मेंटेन कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स सेल वॉल मेंटेन कर रहा है। अब जब सेल के अंदर पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन तो बड़ी नाजुक होती है, वो तो फट जाएगी, लेकिन जो सेल वॉल है वो अलग से एक फोर्स दे रहा है, वो उस प्रेशर को काउंटर करेगा और सेल रप्चर नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस भी एक ऑस्मोसिस प्रोसेस ही है, लेकिन प्लाज्मोलिसिस के केस में क्या हो रहा है कि स्वेलन सेल के अंदर से पानी बाहर की ओर सिस्टम में आ रहा है और सेल सिकुड़ रही है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो प्लाज्मा है वो छोड़ दे रहा है और इट्स कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। तो आपको अक्सर इसमें ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस में अंतर पूछा जा सकता है, या आपको अलग अलग व्हाट इज ऑस्मोसिस या व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस गिव एन एग्जांपल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और आपका जो क्वेश्चन बन सकता है एक और कि रियोलिफ के एक्सपेरिमेंट को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है कि आपने जब रियोलिफ का ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको पानी में डाला तो क्या हुआ, उसको सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तब क्या हुआ, या उसको आपने बॉयल करके जब उसमें प्लाज्मोलिसिस कराने की कोशिश करी तब क्या हुआ। याद रखिएगा, एग्जाम में आजकल रीजन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये ऑब्जर्वेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।